वेलकम बैक। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर 5 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं, पेट्रोल फी लीटर 5 रुपये 36 पैसे महंगा कर दिया गया है और डीजल की नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। ट्वीट क्योंकि खबरदार आइंदा ऐसी हरकत ना हो। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने पीटीआई पंजाब ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को आड़े हाथों ले लिया। बोले, जिसने गलती की वो माफी मांगे। बानी ने जो तारीख दी वही मोतबर है। जो मेरी बात को रद्द करे तो मैं देख लूंगा। सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने कहा है, बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक चलाने का ऐलान जरूर हुआ था, मगर इसके बाद पार्टी के अंदर शदीद कन्फ्यूजन पैदा हो गई। लाहौर मीटिंग के बाद इख्तिलाफात उभर के सामने आए हैं क्योंकि बानी का पैगाम कुछ और था, जबकि पार्लिमानी कमेटी में बिल्कुल मुख्तलिफ बातें हुई। अली जफर ने शिकवा किया कि उन्हें 1 माह से बानी से मुलाकात करने वाली फहरिस्त में शामिल नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, उन्हें पार्टी मामलात पर बर वक्त इतला देनी चाहिए थी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, बानी पीटीआई ने सेनेट उम्मीदवारों की तरजीही फाइनल फहरिस्त फराहम कर दी। सानिया नेशतर की नशिस्त पर मशाल यूसुफजई के नाम को हतमी शक्ल दे दी गई। दीगर उम्मीदवारों में मुराद सईद, फैसल जावेद, मिसाफ रिदी और पीर नूरुल हक कादरी शामिल हैं। टेक्नोक्रेट सीट पर आसम सवाती और खवातीन सीट पर रुबीना नाज शामिल हैं। बैरिस्टर सैफ ने कहा, जेल इंतजामी की जानिब से सहूलियात का इंतहाई फुकदान है, जिस पर बानी सख्त नाला है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल में जहनी अजियत देने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। बानी कैदे तन्हाई काट रहे हैं। टीवी, अखबार, किताबें और यहाँ तक के कपड़े भी फराहम नहीं किए जा रहे। जेल में बुशरा बीबी को भी जहनी अजियत दी जा रही है। बुशरा बीबी को गंदा पानी दिया जा रहा है, खुराक में रुकावट डाली जा रही है। बुशरा बीबी को गुज़िश्ता दिनों जहरीले कीड़े ने पांव पर काटा, जिसकी वजह से वो 1 हफ्ता बीमार रही। पार्टी में जो इख्तिलाफ पैदा करेगा उसको बानी पीटीआई खुद देखेंगे। अलीमा खान ने पार्टी रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। कहा, लाहौर इजलास को लेकर जानबूझकर पार्टी में इख्तिलाफ पैदा किया जा रहा है। पंजाब में 2 साल में बड़ा जुल्म हुआ। 300 पार्लियामेंटेरियंस के लाहौर मिल के जाने पर खुशी हुई। अलीमा खान का कहना था, बानी और बुशरा बीबी के साथ जुल्म हो रहा है। टीवी और अखबारात बंद हैं। फैमिली चाहती है बानी के पैगामात पर अमल दरामद हो। सारे पार्लियामेंटेरियंस लाहौर गए थे, लेकिन वो उसके अंदर कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा पैदा कर दी। हालांकि सारे पार्लियामेंटेरियंस मिलकर लाहौर को हौसला देना एक बड़ा खुशाइन चीज़ थी और ये शुरुआत थी तहरीक की। सारी पार्टी मुत्तहिद रहे तहरीक के लिए, सारे मिल के चलेंगे। पार्टी में किसी किस्म का इख्तिलाफ नहीं, सिर्फ कुछ गलत फहमियाँ थी जो दूर हो चुकी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, 5 अगस्त को तहरीक अपने अरूज पर हो गई। अली अमीन गंडापुर को बानी पीटीआई की मुकम्मल हिमायत हासिल है। शेख वकास अकरम और आलिया हमजा में मामलात खुश असलूबी से तय पा गए हैं। अब का मनसेंस को गालिब आना चाहिए। और अडियाला में बानी पीटीआई को एक्सरसाइज साइकिल, LED, किताबें और मखसूस खाने की सहूलियात हासिल हैं। 2 साल में आलमी मीडिया से इंट्रैक्शन, 413 ट्वीट्स और 66 मुलाकातें हो चुकी हैं। अडियाला जेल इंतजामिया ने अफवाहों को मुस्तरद करते हुए कहा कि सस्ती शोहरत के लिए सनसनी फैलाई जा रही है। खुराक, मुताला, कुतुब, अखबार, वर्जिश, वॉक, कोई इम्तियाजी सलूक नहीं। सहूलतें B क्लास के कैदियों को भी मुयसर नहीं। सुप्रीडेंटेंट ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल में दी गई सहूलियात बता दी। सुप्रीडेंटेंट जेल ने बताया, बानी पीटीआई को एक्सरसाइज साइकिल, LED, अखबारात और किताबों की सहूलियात मुयसर है। नाश्ता, दोपहर और शाम का खाना बानी पीटीआई के ख्वाहिश के मुताबिक बना जाता है। खाना तैयार कराने के लिए कैदी बावर्ची भी दिया गया है। वफाकी हुकूमत के साथ चैम्बर्स के नुमाइंदों के मुज़ाकरात मुकम्मल हो गए। वफाकी हुकूमत और फेडरेशन ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने नए बजट में टैक्स इक़दामात पर ताशरों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए मुशीर सनअत और पैदावार की सरबराही में कमेटी तश्कील देने पर इत्तेफाक कर लिया, जो 30 रोज़ में वज़ीर आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। लाहौर और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ऐलान किया है कि हुकूमत नए टैक्स इक़दामात 1 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान नहीं करती। 19 जुलाई को लाहौर में हड़ताल होगी। मुज़ाकरात में FBI को टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस अफराद की गिरफ्तारी के इख्तियारात, एबिलिटी और 2 लाख रुपए से ज़ायद के ट्रांजैक्शन जैसे टैक्स इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। वज़ारत ख़ज़ाना ने एक एलामिया में कहा गया कि इजलास में ताशरों के खदशात को दूर करने की हर मुमकिन कोशिश करने और बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई मुश्किलात पैदा न करने पर इत्तेफाक किया गया है।
पाकिस्तान के टैक्स छूट पर IMF का एतराज़। हुकूमत ने चीनी का दरामदी टेंडर 3 लाख से घटाकर 50,000 मैट्रिक टन कर दिया। दरामद की जाने की वाली चीनी 30 अगस्त तक 25,000 मैट्रिक टन की 2 खेपों में तलब की गई है। हुकूमतों की पेशकश जमा कराने की आखिरी तारीख 18 जुलाई से तब्दील करके 22 जुलाई कर दी गई है। हुकूमत ने गुज़श्ता हफ्ते 7 लाख मैट्रिक टन चीनी दरामद की इजाज़त दी थी, जबकि दरामद पर टैक्स इस्तिस्ना दिया गया, जिसके बाद TCP ने चीनी की दरामदी अमल शुरू किया था। मार्केट में चीनी की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो से तजावज़ कर चुकी, जबकि चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात में मुल्क की सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क के इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। मुलाकात में वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। सेनेट इंतखाबात मशाल यूसुफजई के तजवीज़ और तायद कुनिंदा दस्तबरदार हो गए। शकील खान और तारिक आरियानी ने मशाल यूसुफजई की तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा बनने से इनकार कर दिया। तारिक आरियानी का कहना है कि जेल से बानी चेयरमैन के मशाल यूसुफजई की नामजदगी की तस्दीक नहीं हुई। शकील खान और मैंने मशाल यूसुफजई को सेनेट इंतखाब में तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा बनने का कहा था। पार्टी मुझे जेल से तस्दीक नहीं की कि बानी चेयरमैन ने मशाल यूसुफजई को सेनेट उम्मीदवार बनाया हो। तारिक आरियानी ने कहा कि शकील खान और मैंने मशाल यूसुफजई से दस्तबरदारी का ऐलान करता है। इलेक्शन कमीशन ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया। जमशेद दस्ती के खिलाफ स्पीकर कौमी असम्बली का रेफरेंस मंजूर। जमशेद दस्ती की नाअहली की 2 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर ली। रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के तालीमी असनाद जाली करार। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नून लीग की दरख्वास्त मंजूर कर दी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसले में कहा गया है अक़लियती नशिस्त पर नून लीग और JUI फे में टॉस होगा। फैसले में मजीद कहा गया है कि KP असम्बली में नून लीग 9, JUI 9, PP 5, PTIP और ANP को एक इजाफी नशिस्त मिली। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया नून लीग को KP असम्बली में अक़लियती नशिस्त भी मिल गई। एक खातून की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने के लिए सूबाई असम्बली का इजलास बुलाने के लिए वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को खत लिख दिया। गवर्नर ने वज़ीर आला को याद दहानी कराते हुए लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत असम्बली इजलास के लिए वज़ीर आला गवर्नर को एडवाइस देंगे। उन्होंने लिखा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिनवान अमल कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अभी तक मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 21 जुलाई को सेनेट इंतखाबात हो रहे हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई तावन, इलाकाई सिक्योरिटी और अस्करी ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान दोस्ती और तावन पर इत्मीनान का इज़हार किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए बाहमी तावन की अहमियत पर जोर दिया है। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में इंडोनेशिया ने पाकिस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा किया है। अब तक के लिए इतना है।